So, hello friends, I welcome you all in the series of general science practice questions. Okay, so we move further. So, today we will practice the MCQs of chapter Biomolecules, that is the chapter 9 of class 11th. Okay, so without any delay, we will start practicing the MCQs. The first question is carbon and hydrogen constituents is higher in earth crust, human body, both has the same composition or Mars. तो बेसिकली एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि जितने भी आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया आपका कार्बन, हो गया हाइड्रोजन, हो गया नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सारे आपके अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा होते हैं एक्सेप्ट कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे दो एलिमेंट्स है जो आपको ह्यूमन बॉडी में अर्थ से ज़्यादा मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट से ज़्यादा मिलेंगे, किसमें? ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ ह्यूमन बॉडी। और अगर किसी इसको कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके कोई और एलिमेंट के बारे में पूछे, जैसे कि हो गया नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ये सब आपका अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल इज यूज्ड इन द केमिकल एनालिसिस फॉर द बायोमॉलिक्यूल्स इन ग्राइंडिंग अ लिविंग बॉडी। मतलब अगर जब हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक आता है कि अगर कोई भी लिविंग बॉडी है, जैसे कि उसमें रैट लिया गया था, उसको अगर इसको किल करके इसका सारा बायोमॉलिक्यूल्स को निकाला जाए कि इसके अंदर कितने ये हैं, मतलब एलिमेंट्स हो गए, कंपाउंड्स हो गए, क्या क्या है, आखिर प्रोटीन है, फैट्स है, क्या है, तो फिर इसके लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है द एसिड इनसॉल्युबल पूल इज ऑल्सो नोन एज द फिल्ट्रेट, रेटेंटेट, प्रेसिपिटेट और नन। तो जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है और फिर उसके बाद जब छाना जाता है तो कुछ पोर्शन तो आपका नीचे आ जाता है और कुछ पोर्शन यही मसलिन क्लॉथ जो होता है उसमें रह जाता है। तो यहाँ पर जो रहता है ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं, तो जो नीचे चला जाता है उसका मतलब ये जो क्लॉथ होता है ना, इससे पार हो पाता है, इतना छोटा छोटा होता है कि क्लॉथ से पार होकर के ये नीचे बैठ जाता है, और इसलिए इसको कहते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल, एसिड सॉल्यूबल पूल। और यहाँ पे जो ऊपर बच गया, मतलब जो नीचे नहीं जा पाया, पार नहीं कर पाया थ्रेड्स को, वो होता है आपका एसिड इनसॉल्यूबल पूल। ठीक है, इनसॉल्यूबल पूल मतलब इसका जो साइज़ होता है वो ज़्यादा रहता है और इसका साइज़ छोटा रहता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो जो ऊपर रहता है उसको कहते हैं रेटेंटेट, और जो नीचे यहाँ पे आ जाता है उसको कहते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? द एसिड इनसॉल्युबल पूल पूछा है, मतलब जो ऊपर है, तो ऊपर वाले को रेटेंटेट कहते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका बायोमॉलिक्यूल्स आर रेफर टू ऑल द कंपाउंड्स फाउंड इन अ लिविंग बॉडी विच आर कार्बन ऑरिजिन, हाइड्रोजन ऑरिजिन, इनऑर्गेनिक ऑरिजिन और ऑल। तो आप पूछ रहा है कि जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं, वो कार्बन ऑरिजिन के होते हैं या फिर हाइड्रोजन ऑरिजिन के या फिर इनऑर्गेनिक ऑरिजिन या फिर सब। तो यहाँ पे पहले तो कि कार्बन ऑरिजिन होता है, मतलब जो कार्बन कंपाउंड्स बने हुए होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, तो इसमें कार्बन आया ना, तो वैसे ही, तो वो ऐसे ही कार्बन ऑरिजिन के होते हैं या फिर बस हाइड्रोजन के होते हैं, जैसे कि HH हो गया, HHH हो गया, तो या फिर इनऑर्गेनिक ऑरिजिन होता है। इनऑर्गेनिक मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स को छोड़ करके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम के हो गए, कैल्शियम के हो गए, एल्युमिनियम के हो गए, ये सब कंपाउंड्स के होते हैं। क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। तो चैप्टर में अच्छे से बताया हुआ है कि जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बन ओरिजिन के होते हैं,
प्रोटीन में भी आपका कार्बन आता है, और फिर फैट्स में भी आता है, दैट इज़ लिपिड्स में, फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो गया एंड विटामिन्स हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स आर डैश टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स? वो 20 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड विथ हाइड्रोजिनेज एट as its variable group is known as glycine, serine, lysine और alanine। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये समझना होगा कि जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो आखिर होता कैसा। तो उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक कार्बन आटम के साथ आपका एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहेगा, दैट इज COOH, एक दूसरे तरफ हाइड्रोजन होगा, तीसरे तरफ आपका अमाइन होगा NH2, और चौथे तरफ एक वेरिएबल ग्रुप होगा। वेरिएबल ग्रुप में आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे तो आपका हाइड्रोजन हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, हाइड्रोक्सिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल मतलब होता है ये कुछ भी डाल दो R पे, वेरिएबल मतलब वो वैरी कर सकता है। लेकिन अमीनो एसिड्स में ये जो 3 होते हैं, NH2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और कार्बोक्सिल ग्रुप, ये आपका होना चाहिए 1 2 3 साइड पे इस कार्बन के साथ। और जो चौथे साइड होगा यहाँ पे आपका वेरिएबल ग्रुप होता है। तो वेरिएबल ग्रुप के हिसाब से ही अमीनो एसिड का टाइप बदल जाता है। जैसे कि वो अगर यहीं पे अगर C इधर था COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे NH2, और यहाँ पे अगर हम लोग वेरिएबल ग्रुप के जगह R के जगह पे हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो ये हो जाता है ग्लाइसिन, जो कि आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन अगर यहीं पे अगर H के जगह हम लोग डाल देते हैं मिथाइल ग्रुप CH3, तो ये आपका हो जाएगा क्या? एलेनिन हो जाएगा, एलेनिन। ठीक है, और वहीं अगर यहाँ CH3 के जगह पे हम लोग डाल देते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल, दैट इज CH2OH, अगर CH2OH डाल देते हैं तो ये आपका सराइन हो जाता है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ ग्लाइसिन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन जोड़े थे, हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द सब्सटीट्यूटेड मीथेन बायोमॉलिक्यूल इज नोन एज द अमीनो एसिड्स, लिपिड, शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस। यहाँ पे बोल रहा है कि सब्सटीट्यूटेड मीथेन मतलब मीथेन ग्रुप है CH3, ठीक है, उसके साथ आपका सब्सटीट्यूट किया जाता है, इस साइड पे किसी ग्रुप को सब्सटीट्यूट किया जाता है। ये कौन सा बायोमॉलिक्यूल है जो ऐसा होता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज़ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में ही हमने देखा कि यहाँ पे सब्सटीट्यूटेड, यहाँ बीच में मीथेन होता है, इधर हाइड्रोजन होता है, इधर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, दैट इज़ COH होता है, और इधर क्या होता है? NH2, और इधर वेरिएबल ग्रुप। तो यही तो हो गया सब्सटीट्यूटेड मीथेन, मतलब कि ये मीथेन ग्रुप था। मीथेन का फॉर्मूला क्या आता है? CH4, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिटेन होगा, इधर एक हाइड्रोजन हट करके NH2 जुड़ गया, दूसरे हाइड्रोजन में COH जुड़ गया, और चौथे में वेरिएबल ग्रुप। तो इसी को सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स बोलते हैं, दैट इज़ अमीनो एसिड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ नॉट एन एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक मतलब क्या होता है? जो खुशबू, एक तरह का मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर इसके पास होता है, बहुत ही खुशबूदार होगा या फिर कुछ भी, इसके पास अपना एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, उसको एरोमेटिक अमीनो एसिड बोलते हैं। कौन सा है? ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन। तो इसका यहाँ पे आंसर होने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन में आपका थोड़ा सा गलती हो गया था, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ ऑल। ट्रिप्टोफैन भी एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, फिनाइल एलानिन भी, और टायरोसिन भी। फिनाइल मतलब कि फिनाइल जो होता है जिससे घर पे पोछा होता है वो वाला, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ बेसिक अमीनो एसिड? आर्गिनिन, लाइसिन, हिस्टिडिन, ऑल। यहाँ पे एक ट्रिक होता है बेसिक अमीनो एसिड का, BAHL, ठीक है। B मतलब हो गया बेसिक, A हो गया आपका आर्गिनिन, H हो गया हिस्टिडिन, L हो गया लाइसिन, दैट इज ऑल। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ बेसिकली अ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ग्लिसरॉल, लेसिथिन, पाल्मिटिक एसिड, एरिकिडोनिक एसिड। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के भी समझ सकते हैं। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन पहले बनाते 1 2 3, मीथ ईथ प्रॉप हो गया। ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब तीनों में आपका OH ग्रुप होना चाहिए, एक हो गया,
इधर 2 हो गया और इधर तीसरा हो गया। उसके बाद फिर सफिशिएंट H नंबर दे देते हैं इसका। हाइड्रोजन कार्बन का वैलेंसी 4 होता है ना, तो चारों तरफ इसके होना चाहिए H हो जाएगा। यहाँ भी H हो गया, यहाँ भी H हो गया। ठीक है, तो ये वाला इस फॉर्मूला पे होना चाहिए। ये फॉर्मूला जिसका होगा वो क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे CHOH CH2OH2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, ग्लिसरॉल बेसिकली होता है, ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड इज लेसिथिन, पाल्मिटिक एसिड, एरिकिडोनिक, ग्लिसरॉल। इसका हो जाएगा लेसिथिन। इसमें फॉस्फोरस भी होता है और फिर लिपिड भी होता है। अब नेक्स्ट आता है, अमीनो एसिड प्लस शुगर्स और द न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेनोसाइल, थाइमिडिन, साइटोनोसिन, यूरिनोसिन। तो बेसिकली जब अमीनो एसिड के साथ कोई शुगर जुड़ा होता है तो वो आपका न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड नहीं। न्यूक्लियोटाइड तो अगर अमीनो एसिड शुगर प्लस फॉस्फोरस होता है ना, तो उस समय वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। लेकिन यहाँ पे शुगर तक ही बोला इसलिए ये न्यूक्लियोसाइड होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा आपका न्यूक्लियोसाइड है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा आपका न्यूक्लियोसाइड है। यहाँ पे देखिए एड्रेनोसिल दिया हुआ है, थाइमिडिन दिया हुआ है, साइटोनोसिन दिया हुआ है, यूरिनोसिन दिया हुआ है। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड प्लस फोस्फेट ग्रुप प्लस शुगर इज नोन एज द, देखिए यही वाला क्वेश्चन अभी बताया था मैंने कि इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। जब अमीनो एसिड और शुगर के साथ फोस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियोटाइड्स आर साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडीन, साइटोसिन, नन। इसमें से कौन न्यूक्लियोटाइड्स है। तो न्यूक्लियोटाइड्स देखिए जब न्यूक्लिक बेसिस होता है, जैसे कि न्यूक्लिक बेसिस तो आपका साइटोसिन हो गया सिंपली, लेकिन साइटोसिन के साथ अगर जब शुगर ऐड हो जाता है तो ये हो जाता है आपका साइटिडीन, ये वाला साइटिडीन। और अगर इसके साथ आपका फोस्फोरस ऐड हो जाता है, दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड, जब ये हो जाता है तब ये आपका साइटिडाइलिक एसिड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ साइटिडाइलिक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरएनए डजंट कंसिस्ट ऑफ एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। आरएनए के पास क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे पहले तो ये समझना है कि जो न्यूक्लिक बेसिस होता है वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो आपका होता है प्यूरिन्स, ठीक है, प्यूरिन्स, और दूसरा आपका होता है पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन्स। ओके, प्यूरिन्स में आपका आता ए और जी, दैट इज़ एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडिन में आपका आता है साइटोसिन, थाइमिन और फिर यूरासिल। इसमें से जो डीएनए होता है, ठीक है, जो डीएनए होता है उसके पास आपका होता है, जो डीएनए होता है उसके पास आपका होता है एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है एंड थाइमिन होता है, AGCT। ओके, और वहीं अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए के पास आपका आ जाता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और यूरासिल। उसके पास साइटोसिन नहीं होता है, यूरासिल होता है यहाँ पे। ठीक है, AGTU। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका कि आरएनए डजंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका साइटोसिन। साइटोसिन आरएनए के पास नहीं होता है। अब नेक्स्ट आता है, एरिकिडोनिक एसिड हैज़ हाउ मेनी कार्बन्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, सॉरी एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप में भी एक कार्बन होता है ना, तो इसको कंसिडर नहीं करते हुए, एक्सक्लूड करते हुए कितने कार्बन होंगे एरिकिडोनिक एसिड में। ये एनसीईआरटी में था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और था, पाल्मिटिक एसिड था। पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं। पाल्मिटिक एसिड में आपका 19 कार्बन्स होंगे एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, और अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग लिखेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सॉरी,
पाल्मेटिक में आपका 16 होता है, 19 नहीं, 16, हाँ 16 होते हैं, 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, और जब एक्सक्लूड किया जाए तो वो हो जाएंगे 15 कार्बन ग्रुप्स। वैसे ही यहाँ पे एराकिडोनिक एसिड में आपका कितने कार्बन होते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप को जब कंसिडर नहीं किया जाए तो एराकिडोनिक एसिड में आपका हो जाएगा 19 कार्बन एटम्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द बायोमोलिक्यूल इन विच अ कार्बोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विथ अ आर और अ वेरिएबल ग्रुप इज नोन एज द फैट, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन बेसिस। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमने जो अभी अमीनो का देखा था उसमें था कि क्या कार्बन यहाँ COOH अटैच था, इधर हाइड्रोजन था, इधर NH2 था, और इधर आपका वेरिएबल ग्रुप था, यहाँ वेरिएबल ग्रुप। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो आपका वेरिएबल ग्रुप से अटैच होना चाहिए, मतलब कि R जो है वो C के साथ अटैच होना चाहिए। यहाँ पर तो अटैच नहीं है, मतलब कि ये आपका अमीनो एसिड्स तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ फैट्स। ये होता है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच्ड R ग्रुप। ठीक है, R में आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे तो आपका मिथाइल ग्रुप होगा या फिर इथाइल ग्रुप होगा एंड फर्दर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्यूरिन इज, प्यूरिन क्या होता है? अभी मैंने बताया था AgPu। ठीक है, AgPu दैट इज़ कि एडेनिन और गुआनिन आपका प्यूरिन्स होता है, यहाँ पे एडेनिन हो जाएगा, गुआनिन तो ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, और ये जो साइटोसिन हो गया, यूरासिल और थाइमिन, ये क्या हो जाएगा आपका पिरामिडिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केमिकल फॉर्मूला फॉर राइबोज इज C5H10O5, C6H6O5, C9H6O2, C6H1H2 है, C6H12O6। क्या है केमिकल फॉर्मूला फॉर राइबोज? तो राइबोज आपका होता है एक तरह का शुगर होता है। ठीक है, राइबोज एक तरह का शुगर होता है जिसमें कि कितने कार्बन होते हैं? राइबोज में आपका 5 कार्बन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C5H10O5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोसिंथेटिक फेजेज इन मेटाबॉलिज्म इज नोन एज एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, नन और बोथ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट, दैट इज एनाबॉलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, disciplined study about metabolism, anabolism and catabolism is known as biochemistry, bioenergetics, biometabolics और biotechnology। बायोटेक्नो तो आपका हो जाता है क्या, केमिकल्स के या फिर माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी हो जाता है। बायोमेटाबॉलिक्स कुछ होता ही नहीं है। बायोकेमिस्ट्री मतलब कि बायोलॉजी प्लस आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो इसमें पढ़ना नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ बायो एनर्जेटिक्स। क्योंकि हम लोग बेसिकली मेटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस करके क्या करते हैं, एनर्जी को चाहे तो यूज़ करते हैं या फिर रिलीज़ करते हैं। तो ये पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म एनर्जी पे रिलेटेड है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा डिसिप्लिन बायो एनर्जेटिक्स, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आता है, द सेकेंडरी मेटाबोलाइट विच इज़ कंसिडर्ड एज अ टॉक्सिन एज एब्रिन, मॉर्फिन, कोडाइन, कॉनकना, वैलिन ए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एब्रिन। एब्रिन एक तरह का टॉक्सिन है जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, मतलब कि सेकेंडरी मतलब कि उतना ज़रूरी नहीं है, बट थोड़ा मोड़ा यूज़ होता है इन ट्रेस क्वांटिटीज़। और एब्रिन के साथ एक और टॉक्सिन था, दैट इज़ रिक्सिन, RECIN, रिक्सिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज व्हाट? प्रोटीन, लिपिड, शुगर्स। ये तो सिंपल है पूरा, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि कार्बन का हाइड्रेट, मतलब कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं वाटर। हाँ, कार्बन आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है, द सेल कंटेन्स डैश इन द मैक्सिमम अमाउंट। सेल क्या कंटेन करता है सबसे ज़्यादा? इसका न्यूक्लिक एसिड हो गया, आयंस हो गया, प्रोटीन हो गया या फिर वाटर हो गया। इसका आंसर हो जाएगा वाटर, वो सबसे ज़्यादा वाटर कंटेन करता है। नेक्स्ट है, और यहाँ पे देखिए एक टेबल था NCERT में, ठीक है, वाटर का कितना ये रहता है परसेंटेज, इसका रहता है 70 to 90% वाटर रहता है। इसका एक ट्रिक था, देखिए
WPNCLI विपनिकलाई। ओके, जिसमें कि वाटर का जो कंटेंट रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है सेल्स के अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर। उसके बाद आता है आपका प्रोटीन आता है, उसके बाद क्या आता है न्यूक्लिक एसिड आता है, न्यूक्लिक एसिड, फिर आता है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फिर आयंस आता है। सबसे पहले वाटर, दैट इज 70 to 90%। अब नेक्स्ट आता है द मोस्ट अबेंडेंट केमिकल इन लिविंग बींग्स इज, इसका भी क्या हो जाएगा आंसर, वाटर, क्योंकि 70 से 90% तक यही रहता है। अब नेक्स्ट आता है डैश आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, कौन स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता है, लेकिन वो मैक्रोमोलिक्यूल मतलब कि जब ऐसे छानते हैं ना तो ये जो क्लोथ के ऊपर ही रह जाता है, नीचे नहीं जाता है, वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में ही रह जाता है, और इसलिए वो मतलब वो होता तो है कि क्या बोलते हैं, वो एक माइक्रो मॉलिक्यूल है लेकिन वो ऊपर ही रह जाता है, इसलिए उसको स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी नहीं बोल सकते या फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी नहीं बोल सकते, वो होता है आपका फैट्स या फिर बोलो लिपिड्स, क्योंकि ये एग्रीगेट फॉर्म करने लगता है। जैसे ऑयल एक जगह जमा होता है तो वो क्या जमा होकर के एक बड़ा फॉर्म ले लेता है। अब नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल रेंजेस फ्रॉम 10,000 and above Daltons, 18,000 to 800 Daltons, 1,000 and above Daltons, none। बेसिकली यहाँ जो डाल्टन्स है वो आपका यूनिट होता है साइज़ का फॉर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे पूछ रहा है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब जो बड़ा वाला एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो होता है उसका साइज, एसिड इनसॉल्युबल पूल, तो इसका साइज आपका होता है 10,000 एंड अबव डाल्टन्स। अब नेक्स्ट आता है द बायो मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर DNA RNA बोथ नन, इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि ये दोनों ही रहता है न्यूक्लिक एसिड में। अब नेक्स्ट आता है प्रोटीन्स आर लिंक्ड विथ पेप्टाइड बॉन्ड्स, अमीनो बॉन्ड्स, प्रोटीन बॉन्ड्स, नन, इसका आंसर हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट है डाइटरी प्रोटीन्स आर नोन एज एसेंशियल प्रोटीन, नॉन एसेंशियल प्रोटीन, वेस्ट प्रोटीन, नन। देखिए तो प्रोटीन्स दो तरीके के होते हैं, एक एसेंशियल हो गया और दूसरा आपका नॉन एसेंशियल होता है। ये वाला एसेंशियल वो मतलब जो आपको चाहिए लेना पड़ेगा बाहर से, और नॉन एसेंशियल मतलब जो आपके बॉडी के अंदर पहले से। तो नॉन एसेंशियल आपका बॉडी प्रिपेयर खुद से कर लेता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और जो एसेंशियल प्रोटीन्स होता है वो आपको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, दैट इज़ के ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोटीन इज़ बेसिकली अ होमोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर, यूनिफॉर्म पॉलीमर और कैन बी बोथ होमो एंड हेटेरो। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अ प्रोटीन इज बेसिकली अ हेटेरोपॉलीमर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है GLUT4 इज अ, GLUT4 होगा 40 नहीं, GLUT4 इज अ एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है नॉन एसेंशियल प्रोटीन आर मेट बाय डाइट, सेल्फ मेड इनसाइड बॉडी, योगा और मेडिसिन। तो नॉन एसेंशियल प्रोटीन मतलब वो आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपका बॉडी खुद बना रहा है, तो इसका आंसर का जो ऑप्शन नंबर 2। थर्ड है द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड इज रूबिस्को, कोलाजन, इंसुलिन और ट्रिप्सिन। यहाँ पे द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन पूछा इन द एनिमल वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड में आपका हो जाएगा कोलाजन। और अगर यहाँ पे पूछता है एनिमल वर्ल्ड की जगह पूरे बायोस्फीयर में तो क्या हो जाता है इसका आंसर, इसका आंसर रूबिस्को हो जाता, रूबिस्को। ओके, नेक्स्ट आता है आपका द पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज इज नोन एज इंसुलिन, इनुलिन होगा, हाँ यहाँ पे इनुलिन हो जाएगा और इनुलिन ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन एनिमल्स इज स्टार्च, ग्लाइकोजन, आयोडीन और सेल्यूलोज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज ग्लाइकोजन। नेक्स्ट विच पॉलीसेकेराइड कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स, I2 मॉलिक्यूल्स मतलब आयोडीन मॉलिक्यूल्स, स्टार्च, सेल्यूलोज, रिबुलोज और राइबोज। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा क्या, देखिए
एक क्वेश्चन था कि ना I2 मॉलिक्यूल्स वही होल्ड कर पाता है जिसमें कि पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके स्ट्रक्चर में जहाँ पे I2 मॉलिक्यूल्स आपका बैठ सके। ठीक है, तो ये किस पे होगा, यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ था NCERT में। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज स्टार्च। स्टार्च आपका I2 मॉलिक्यूल होल्ड कर सकता है और सेल्यूलोज नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास ऐसे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कलर ऑफ स्टार्च I2 मॉलिक्यूल दैट इज स्टार्च एंड आयोडीन मॉलिक्यूल इज ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, रेड। क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा ब्लू, क्योंकि आयोडीन मॉलिक्यूल का भी कलर क्या होता है, ब्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका reducing side of a polysaccharide chain is right and left hand or both or none। तो यहाँ पे देखिए, जब पॉलीसेकेराइड मतलब हो गया कि एक शुगर, दो शुगर, तीन शुगर, ऐसे करके जब वो चेन पे होता है तो उसका ये हो गया आपका क्या, राइट, हाँ ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। लेकिन ऐसे नहीं होता है, जैसे कि देखिए अगर हम लोग डायग्राम बना रहे हैं ना तो अपोजिट साइड पे बनाया जाता है। ये शुगर का चेन हो गया, ये राइट होगा और ये आपका लेफ़्ट साइड हो जाएगा। तो जो राइट एंड पे रहता है वो आपका रिड्यूसिंग रहता है और जो लेफ़्ट पे रहेगा वो क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या रिड्यूसिंग साइड पूछा है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट एंड, आर से याद रखिएगा, रिड्यूसिंग एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द पॉलीसेकेराइड इन द एक्सोस्केलेटन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज ऑफ सेल्यूलोज, काइटिन, माइटिन, NAG, दैट इज नॉन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इसका आंसर हो जाएगा काइटिन। नेक्स्ट है द शुगर पार्ट फाउंड इन द RNA इज रिबोज, डीऑक्सीरिबोज, नन, बोथ। ये तो आपको क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म से ही पता चल जाएगा। RNA का क्या होता है फुल फॉर्म, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसका शुगर भी होगा राइबोज, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर इन 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 1 लेवल। इसका आंसर हो जाएगा 4 लेवल। 2 लेवल पे आपका केमिस्ट्री में डिस्क्राइब होता है और 3 लेवल में आपका फिजिक्स में। ओके, 4th लेवल में आपका होता है डिस्क्राइब इसमें बायोलॉजी में। नेक्स्ट है द फर्स्ट अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन द डैश एंड ऑफ द अमीनो एसिड चेन, लेफ्ट एंड, राइट एंड, बोथ, सेंटर। यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट एंड। ओके, नेक्स्ट है आपका द C terminal amino acid is also known as left hand amino acid, right hand amino acid, first amino acid and terminal amino acid।